नमस्कार, आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नौशाद अली। आज हम मौजूद हैं पडरौना नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में, जिस वार्ड का नाम है गणिनाथ नगर। आज हम ऐसे शख्स, ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे जिनका नाम है आदित्य दीक्षित उर्फ सूरज बाबू। उनसे हम जानेंगे किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले नव हिंदुस्तान में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी आपका। आप युवा प्रत्याशी हैं और नगर पालिका पडरौना से आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 20 से। तो सबसे पहले ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। कि हमारे यहाँ के जो सबसे खास मुद्दे हैं हमारे वार्ड के, जो हमारा एक गांव परसौनी है, एक पांडेपट्टी, एक रामपुर, एक हमारा गांव अहिरौली दीक्षित है। तो हमारा गांव चूँकि मेन रोड से सटे हुए के कारण विकास लगभग हुआ है, लेकिन जो अन्य 3 गांव का नाम मैंने बताया, जैसे रामपुर, पांडेपट्टी और परसौनी, इन तीनों गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नाली की और सड़क की और पेयजल की। तो सबसे पहले तो मेरा जो प्रथम कार्य होगा, जिसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, वो नाली, सड़क और पानी, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरा। ये इनका मुद्दा है और इस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली। और युवा प्रत्याशी हैं, युवा जोश और नया सोच इनके बैनर पे मैं देखा हूँ लिखा हुआ था। तो युवा जोश और युवा सोच, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं को देश की राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि जब युवा राजनीति में आगे आएगा तो देश की तस्वीर बदलेगी, इस देश की तकदीर बदलेगी। इसीलिए मैं एक युवा होने के नाते मुझे लगा, चूँकि मैं राजनीति में पहले भी सक्रिय रहा था, छात्र संघ की राजनीति में मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस बार नगर पालिका का चुनाव है और हमारा गांव नगर पालिका से जुड़ रहा है, तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे कि जब हम युवा आगे आएंगे तो हमारे देश की राजनीति में काफ़ी सुधार होगा। आपके बैनर पे ये भी लिखा था कि हम राजनीति करने नहीं, हम तस्वीर बदलने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या मतलब कहना चाहेंगे। देखिए नौशाद जी, मेरे बैनर पे मैंने जो पहला मेरा स्लोगन है वो मैंने लिखा है कि मैं राजनीति नहीं सेवा करने आ रहा हूँ। तो राजनीति का मतलब बहुत से लोग गलत अर्थ ले लेते हैं कि राजनीति का अर्थ ये है कि लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, 5 साल तक नज़र नहीं आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ ध्येय नहीं है। मैं वोट ज़रूर आपसे मांग रहा हूँ, अपने जो भी वार्ड की सम्मानित जनता है, मैं उनसे वोट ज़रूर मांग रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीति के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वोट मांग लूँगा, चुनाव जीतने के बाद मैं 5 साल के लिए गायब हो जाऊँगा। मैं 5 साल में 24 घंटे 7 दिन, एक हफ्ते के 7 दिन, 5 साल मैं इस जनता के बीच में रहूँगा, इस जनता के सुख दुख का भागीदार रहूँगा। अगर कोई 12 बजे 2 बजे रात को भी मुझे फ़ोन करता है किसी काम के लिए, किसी के घर कोई घटना घट जाती है या किसी का कोई भी कार्य होता है, मैं 24x7 उसके साथ हमेशा मौजूद रहूँगा। आप युवा प्रत्याशी हैं और लगातार बता रहे हैं कि आप कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और लगातार कई वर्षों से आप इस क्षेत्र में, इस वार्ड में आप मेहनत किए हैं। तो युवा प्रत्याशी हैं, युवा जोश आपको देखने को मिल रहा है, युवा जोश आप बैनर पे अपने लिखवाए भी हैं। तो युवाओं के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे। देखिए, युवा हमारे मित्र हैं। मैं अभी गया था रामपुर गांव जो मेरा है, मेरे वार्ड में, मैं वहाँ पे घूमने गया था। वहाँ मुझे काफ़ी युवाओं का सपोर्ट मिला है, ठीक है। और मेरे युवा साथी चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि कोई युवा अभी तक खुल के सामने आया नहीं है मैदान में। और अगर कोई युवा आता है तो युवाओं को एक उम्मीद जगती है कि जब ये चुनाव जीत के और आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने युवाओं को कि जिस दिन मैं चुनाव जीत गया, उस दिन मैं अपने युवाओं के लिए हर कदम पे खड़ा रहूँगा, उनके साथ कदम से कदम मिला के किसी भी जगह पे जाने के लिए मैं तैयार रहूँगा। आप युवा हैं, युवाओं के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे ये बताइए। जी, अभी आपने पूछा कि आप सबसे पहले युवाओं के लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ खेल के मैदान की कमी है। अभी पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पीछे बागीचे में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बागीचा लोगों की ज़मीन है, जिस दिन उस ज़मीन पे खेत बन जाएगा वो बागीचा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ बच्चे खेल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं युवाओं के लिए बता दूं कि मैं अपने वार्ड में एक खेल के मैदान की व्यवस्था करवाऊंगा, अपने नगर पालिका अध्यक्ष से, अपने जिलाधिकारी महोदय से, जो भी प्रशासन शासन में मौजूद है,
चुनाव जीतने के बाद मैं युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था और उनके रोजगार के लिए स्वरोजगार का जो साधन है वो जहां तक संभव हो सकेगा मैं अपने वार्ड में उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करवाऊंगा। क्या आपके वार्ड के जनता आपको समर्थन दे रही है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल खुला समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं परसौनी, पांडेपट्टी, अपने यहाँ रामपुर, मैं पूरा घूम के आया हूँ और अब मेरे गांव में भी, हिरोली दीक्षित में भी मुझे अब मेरे जनता का खुला समर्थन मिल रहा है, स्नेह आशीर्वाद भी मिल रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, बड़े हो। हमारे जनता समर्थन दे रही है, मेहनत भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर सामान्य आता है तो मुझे अपना भारी मत दे के, अपना आशीर्वाद दे के मुझे विजयी बनाइए। ये आपका बेटा, आपका भाई 24 घंटा आपके साथ हर कदम पे, हर जगह खड़ा नजर आएगा। अभी हम बात कर रहे थे पडरौना नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 के सभासद प्रत्याशी आदित्य कुमार दीक्षित जी से। इन्होंने लगातार संघर्षों और अपने मेहनत को बताया कि हमने इतने दिनों से मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं और युवाओं के बीच में रह रहे हैं। युवाओं के लिए हम इतना काम करेंगे, लोगों के लिए इतना काम करेंगे, इस वार्ड के लिए इतना हम काम करेंगे, नाली, सड़क, बिजली की व्यवस्था करेंगे। लगातार इन्होंने वादा किया और यहाँ पे एक मंदिर परिसर है, यहाँ पे इनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने अपना वादा किया है, इनसे हमारी चुनाव जीतने के बाद बात भी होगी। क्या अपने वादे पे खरा उतरने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव हिंदुस्तान।